नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान चरम पर है। एक तरफ जहां कांग्रेसी देश में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन पर उतारू है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की भूपेश सरकार पर वेट टैक्स कम नहीं करने के मुद्दे को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ रही है। रविवार को धमतरी जिले में राजनीतिक माहौल गर्म था, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बढ़ रही महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया है, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की नीति के चलते छत्तीसगढ़ में आतंक और भय का वातावरण और अवैध कारोबार फलने फूलने की बात कह रहे हैं। दरअसल रविवार को धमतरी के राजीव भवन में महंगाई को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरपी सिंह, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन रामगोपाल अग्रवाल ने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब आने वाला वक्त मोदी सरकार को बदलने का है। नोटबंदी, जीएसटी, आर्थिक कुप्रबंधन, निजीकरण, विदेश नीति की असफलता में हर वर्ग को प्रभावित किया है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से रोजमर्रा के सामानों की कीमत दोगुनी हो गई है। देश की जनता पर मोदी सरकार की महंगाई को प्रायोजित करने पर आमादा है। इससे साबित हो रहा है कि मोदी और उनके सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और आम आदमी है ही नहीं। आम आदमी को राहत देने के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन किया। आज की जो पत्रकार वार्ता यहाँ आयोजित है, उसकी टैग लाइन, जो पंच लाइन है, वो ये है कि बहुत हुई महंगाई की मार, आओ हम बदले मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है तब से कमर तोड़ महंगाई है। महंगाई के पीछे जो मुख्य कारण है वो 5 है। पहला है नोटबंदी, दूसरा है जीएसटी, तीसरा है आर्थिक कुप्रबंधन, चौथा है निजीकरण और 5वां है विदेश नीति की असफलता। सबसे बड़ी जो आफत है, जो सामान्य आदमी, हर आदमी जुड़ा हुआ है, वो है पेट्रोल और डीजल। आज अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो जो पेट्रोल 71 रुपये था, अभी घट के वो 50 रुपये का होता। जो डीजल 2013 में 51 रुपये का था, आज वो घट के 30 रुपये होता। सवाल इस बात का है कि जो 23 लाख करोड़, फिर से इस फिगर को सुन लीजिएगा, 23 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम सेक्टर के प्राइस बढ़ाकर मोदी सरकार ने इकट्ठा किया है। ये पैसा जाता कहाँ है? 1,76,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से मोदी सरकार ने निकाल लिया। कांग्रेस की सरकार ने 3 जंग लड़ी, लेकिन कभी उस पैसे को हाथ नहीं लगाया गया। ये पैसा जाता कहाँ है? स्टेशन आप बेच रहे हैं, रेल आप बेच रहे हैं, भेल आप बेच रहे हैं, LIC आप बेच रहे हैं, बैंक आप बेच रहे हैं, ये पैसा जाता कहाँ है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसकी कीमत हम सबको चुकानी है। जितने लोग यहाँ बैठे उनको भी चुकानी है और जो बाहर उनको भी चुकानी है। देश का हालात डीजल पेट्रोल बढ़ाने से, जीएसटी बढ़ाने से और तुम्हारा नोटबंदी करने से हिंदुस्तान के गरीब किसान सबसे ज़्यादा मार किसान लोग हुआ है। किसान लोग आज नांगर जोतना बंद कर दिए, गाय बैल से नहीं जोतते हैं, ट्रैक्टर से जोतते हैं। हर गांव में किसान ट्रैक्टर लिया है। पिछले साल जो आदमी किसान 5,000 में खेत जोता है, इस साल 8,000 में जोता है। इसलिए किसान लोगों को मार पड़ा। साथ में तेल, दाल, आलू, कपड़ा, जूता, जो भी आदमी उपयोग करता है, सब आवाजाही में, ट्रेन में, बस में आता है। इसलिए डीजल का रेट बढ़ने से हिंदुस्तान का हर वस्तु बढ़ा है। इसलिए हिंदुस्तान का जनता को अगर
इस खबर को पहुंचाना है तो आप लोग सब लोग मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे कर जनता को राहत मिले, ऐसा हमारे कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का निर्देश है, राहुल गांधी का निर्देश है, हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का निर्देश है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इस लड़ाई को सब लोग मिलके इस देश से नरेंद्र मोदी को हटाना है। रविवार को धमतरी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में आतंक और भय का वातावरण कांग्रेस की नीति का बना हुआ है। पूरा प्रदेश माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह पंगु है। सरकार के संरक्षण में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। धमतरी जिला सबसे बड़ा उदाहरण है जो अवैध धंधे, रेत तस्करी का मुख्यालय बन रहा है, जहां पर विरोध करने वाले जनप्रतिनिधियों पर आक्रमण किया जाता है। छत्तीसगढ़ में वेट कम करने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि यही वह कांग्रेसी है जो पानी पीकर केंद्र सरकार को गालियां दे रहे थे और कोस रहे थे। आज जब बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है तो दोहरी बात और दोहरा चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ है। छत्तीसगढ़ परिवहन पर चलने वाला राज्य है। प्रदेश सरकार को दोहरा मापदंड अपनाने की जरूरत नहीं है। आम जनता को राहत जरूर पहुंचाना चाहिए। 2.5 साल वाले मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि 2.5 साल का फॉर्मूला आसमान पर है। बार बार यह मुद्दा दिल्ली तक जाता है और खाली हाथ लौट आता है। अब तो 3 साल होने को है। राजा को जो आश्वासन दिया गया था उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। आज की परिस्थिति और पूरे प्रदेश का एक वातावरण जो भय और आतंक का कांग्रेस की नीति के अनुसार बना हुआ है और जिस प्रकार पूरे प्रदेश एक प्रकार से माफिया चाल के चंगुल में फंसा हुआ है, पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से पंगु है और जिस प्रकार अवैध धंधों का कारोबार, जुआ सट्टा से लेकर रेत का व्यापार प्रदेश व्यापी एक सरकार का मुहिम चलाकर सरकार के संरक्षण में हो रहा है और उसका जो विरोध करता है उसके साथ ये सरकार क्या सबक देना चाहती है कि पार्षद के ऊपर आक्रमण होता है। इसके पहले जिला पंचायत सदस्य को काफ़ी गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। धमतरी जिले तो उसका पूरा मुख्यालय बनता जा रहा है। जिस प्रकार के अवैध धंधे और जिस प्रकार रेत के तस्करी का मामला है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा में भी ये मुद्दा गंभीरता से उठेगा कि पार्षद के ऊपर किस प्रकार आक्रमण हो रहा है। अब आम आदमी तो सुरक्षा की बात करना भी बेकार है। वेट का जहाँ तक सवाल है, यही कांग्रेस, यही भूपेश बघेल और ये इनके सारे साथी केंद्र सरकार को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, कोस रहे थे मूल्य वृद्धि के लिए। आज जब एक बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है 10 रुपया डीजल में और 5 रुपया पेट्रोल में, तो ये जो दोहरी बात और दोहरा चरित्र दिखाते हैं वो चेहरा बेनकाब हुआ है। आज ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि 25% है कि 26% है। अरे तुमसे भी कम वैट वाले बहुत सारे राज्य हिंदुस्तान में हैं और छत्तीसगढ़ की अलग परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से परिवहन पे चलने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा माइंस और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को सुविधा देने की दृष्टि से सरकार को इस प्रकार के दोहरा मापदंड अपनाने की ज़रूरत नहीं है और तत्काल केंद्र सरकार ने जितना कम किया है यानी 10 रुपया डीजल पे और 5 रुपया पेट्रोल पे कम करना चाहिए। 2.5 साल का फार्मूला तो आसमान में है और बार बार ये फार्मूला दिल्ली तक जाते हैं, दिल्ली से खाली हाथ लौट के आते हैं। मुझे नहीं लगता कि 2.5 साल का, अब तो 3 साल हो गए। 3 साल के बाद बचा क्या है, कौन सा कार्यकाल बचा है। तो राजा को जो आश्वासन दिया गया था, मुझे लगता है कि उस आश्वासन का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।